हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सभी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर देखिए। किसी भी बैंक को जब हम एनालिसिस करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखना चाहिए कि जो भी उन्होंने लोन्स दिया है इंटरेस्ट से कितना कमाया। तो यहाँ 5.71% ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 41,125 करोड़ का जो इंटरेस्ट से उनकी इनकम हुई है। नेक्स्ट है एनआईएम, जो बैंक्स है, जो टोटल बैंक है उसका। तो ये जो है हमको टोटल बैंक का और जो डोमेस्टिक जो लेवल है वहां पर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं थोड़ा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक की भी अगर हम बात करते हैं 3.47 से 3.35% हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईएम को समझना, और ये एसबीआई ही नहीं, किसी भी बैंक की एनालिसिस करे तो एनआईएम को जरूर देखिए। होता क्या है देखिए, बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है तो उनको इंटरेस्ट से कुछ पैसा मिलता है। लेकिन बैंक्स में आप पैसा डिपॉजिट भी करते हैं तो वो क्या है, बैंक के लिए एक एक्सपेंस हो गया। तो जो लोन से जो पैसा मिला वो इनकम हो गई, और एक्सपेंस क्या हो गया, जो आपने बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक के लिए वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, उसको माइनस किया जाता है और डिवाइड किया जाता है बैंक के जितने भी एसेट्स हैं। एसेट्स क्या हो सकते हैं, जो बैंक की लोन है या बैंक ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू, और फिर उसका जो परसेंटेज बाहर किया जाता है तो एनआईएम बाहर होता है। तो देखिए, एनआईएम किसी भी बैंक का 2 से कम हो तो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाएगा, बढ़ता रहे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। बट यस, किसी भी बैंक या एनबीएफसी का आप 8, 9, 10 भी देख सकते हैं तो हाई रिस्की भी माना जाएगा। ठीक है, तो एनआईएम को टोटल बैंक के हिसाब से आप देखिए तो एसबीआई का जनरली ये जो एनआईएम है थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे 0.89%, मतलब ये इंक्रीज नहीं हुआ है। 17,035 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर बढ़ा है। अब आते हैं डिपॉजिट नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले कासा, करंट अकाउंट, यहां डिक्रीज हुआ है। सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल जो डिपॉजिट नंबर है 8.18% है, जो कि एक न्यूट्रल जैसा आप मान सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बैंक्स को डिपॉजिट को जुटाने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एसबीआई का स्केल बहुत बड़ा है, 45 लाख करोड़ से 49 लाख करोड़ हुआ है। ऐसे बोलने से तो बहुत बड़ा, 4 लाख करोड़ के आसपास डिपॉजिट किया है, तो परसेंटेज में उतना बड़ा इंक्रीज हमको नहीं देखने को मिल रहा है। अब है लोन्स की बारी। लोन में कैसा ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा। 15.39% का ग्रोथ है। तो डिपॉजिट्स ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, लेकिन लोन ग्रोथ हो रहा है। इससे हमको बहुत हद तक मैक्रोज भी पता चल रहे हैं कि जो लोग हैं अभी बैंक में पैसा थोड़ा कम डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन लोन्स जो हैं वो ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसबीआई इतनी बड़ी बैंक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉक्सी भी हो जाता है, थोड़ा बहुत हमको मैक्रो लेवल का भी आइडिया मिल जाता है। अब देखिए, रिटेल लोन्स अच्छा ग्रोथ है, कॉर्पोरेट लोन में भी ग्रोथ है, एसएमई में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों। तो टोटल जितने भी सेगमेंट्स हैं सब में लोन देखने को मिल रहा है। अब देखिए बैंक्स में आप देखेंगे आरओई, आरओए देखिए। आरओई देखिए नेगेटिव था 2018 के समय में, अभी आप देखेंगे 20.98 इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट क्वार्टर टू क्वार्टर भी आरओई इंक्रीज हुआ है। आरओई मतलब जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी पर बैंक ने कितना कमा के दिया, आरओई। फिर आरओए अगेन ये नेगेटिव था, अभी आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर भी ये इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, बैंक के जितने भी एसेट्स हैं, जो लोन है, इन्वेस्टमेंट्स है, एटसेट्रा, तो एसेट पर बैंक ने कितना कमा के दिया है उसको आरओए बोला जाता है। तो आरओए भी इंक्रीज होता हुआ हमको नजर में आ रहा है दोस्तों। तो ये कुछ डिसेंट नंबर्स हमको देखने को मिले हैं। अब एनपीए की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए रेशियो देखिए, जून लास्ट ईयर में 2.76% था, मार्च अभी रिजल्ट 2.24% और अभी 2.21%। जितना कम हो उतना अच्छा। नेट एनपीए 0.71%, फिर 0.57, 0.57, तो ये नंबर भी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो, कल कल कोई लोन खराब हो जाती है तो बैंक ने कितना प्रोविजन करके रखा है, तो ये हमको जनरली 74 से 75 एक रेंज में देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रांग हमको रेंज देखने को मिल रहा है। तो ये सब नंबर्स हमको बता रहे हैं कि न्यूट्रल से थोड़ा अच्छे की तरफ रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इस बार के रिजल्ट में प्रोविजंस इंक्रीज हुए हैं। देखिए क्वार्टर वन में देखेंगे लास्ट ईयर में 8,413 करोड़ के प्रोविजन थे, अभी Q4 में भी 8,049 करोड़ का प्रोविजन था, लेकिन अभी आप देखेंगे प्रोविजन 9,413 करोड़। तो अगर आप Q4 के कंपैरिजन में देखेंगे 16.95%,
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो 11.90%। तो प्रोविजंस थोड़ा इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। अब इस पर और थोड़ा सा आने वाले दिनों में क्लैरिटी आएगी, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आएंगे, वो क्या इसको एनालिसिस करते हैं तो हमको और आइडिया आएगा। बाकी रिजल्ट में कोई बहुत शॉकिंग नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और देखिए एसबीआई एक टर्न अराउंड स्टोरी रहा है, जो आप यहां देख सकते हैं 2018, 19 या उससे पहले जो था, जो फाइनेंशियल नंबर्स या फिर जो इंपॉर्टेंट रेशियोज बहुत ही पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन बाद में एक अच्छी टर्न अराउंड हुई है। अभी हमको क्या देखना है, कुछ नेगेटिव शॉक ना आ जाए, जो कि इस रिजल्ट में नहीं आया है। और पॉजिटिव सरप्राइज बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत ही एक हेल्दी टाइम चल रहा है दोस्तों। तो पॉजिटिव सरप्राइज तो ऐसे भी बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है, बट कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है। बस ये प्रोविजन पर थोड़ी सी क्लैरिटी हमको आने वाले दिनों में मिल जाएगी। बाकी रिजल्ट्स आप देखेंगे थोड़ा न्यूट्रल की तरफ हमको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। बिजनेस एनालिसिस आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।